हज़रात, हम आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ कानून तो है लेकिन उसकी पासदारी, उसकी पाबंदी नहीं है। ये वजह है जिससे पूरी सोसाइटी जो है ना वो करप्शन का शिकार हो गई है। करप्शन सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे करप्शन होते हैं। आप मुझसे बेहतर समझते हैं करप्शन को कि करप्शन किन किन महकमों में होते हैं, क्योंकि आप सारे महकमों से फिर कर घूम कर अपने काम किस तरह करवा के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ज़िंदगी का वो काम जिसे हम सबको बहुत पहले करना चाहिए था, हम नहीं करते। हम अपने ही कुछ दिन रख लेते हैं, हम बाहर के लोगों से मुतासिर होकर के अपने कुछ दिन फिक्स कर लेते हैं कि ये फ़लाँ डे है, ये फ़लाँ डे है, ये फ़लाँ डे है। हमें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए, क्या हमारे मज़हब में, हमारी रिवायतों में, हमारे अंबिया में, हमारे औलियाओं में, हमारे बुजुर्गान दीन में या उनकी औलादों में कोई ऐसा नाम है कि जिसे हम उस दिन से मंसूब कर सकें? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और बहुत बड़ा इशू है जिसको मैं अभी आपके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र के अंदर जो असम्बलीज़ हैं, ऐवान है हमारा, वो एक ऐसा मंज़र पेश करता है जो मैंने फुटेज देखी है, जिसमें लोग एक दूसरे को हूट कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, हंगामा है, ये है। बल्कि 2-3 तो ऐसी फैमिलियाँ मुझे मिली जो असम्बली के मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते, मुख्तलिफ असम्बलीज़ के बैक साइड पे, फ्रंट पे या साइडों में रहते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई खुदा के लिए ये असम्बलीज़ यहाँ से ले जाएं, क्योंकि इनकी जो अंदर से आवाज़ें आती हैं वो ज़बान सुनने के बाद हमारे बच्चों का इखलाक और किरदार तबाह हो रहा है। इस बात का मकसद आप समझ सकते हैं कि ये असम्बली के असरात क्या पड़ रहे हैं हमारे ऊपर। असरात ये पड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक ऐसी लैंग्वेज बाहर आ रही है और ऐसे ऐसे स्कैंडल बाहर आते हैं कि हम बाज़ लम्हे को सोचने बैठ जाते हैं कि यार इन लोगों को हमने मुंतखब करके अंदर भेजा है, इस मुकाम पर, इस झंडे वाली गाड़ी तक हमने पहुंचाया है, इस ऐशो इशरत तक हमने पहुंचाया है। ये करोड़ों रुपयों की गाड़ियों के अंदर हमारी वजह से बैठ करके जा रहे हैं और हमें पलट के भी नहीं देख रहे, नो लिफ्ट। तो ये चीज़ आज हमारी डिस्कशन में रहेगी कि क्या हमारे सिलेक्शन, वो ख्वाह कानून के हों, इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, नौकरी हो, फैशन हो, शोबिज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे हमें काम मिलना चाहिए मेरिट पे, ना कि हमें सिफारिश पे, पर्चियों पर। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का शो लेकर के चलेंगे और हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी दोनों का इसी चीज़ से है, सियासत और शोबिज़ से, और हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे। लेकिन आज हम आपको बताते चलें ब्रेक पे जाने से पहले कि हम आज आपको एक पाकिस्तान में नए कानून का जो इतलाक़ हुआ है, जो नया कानून नाफिज हुआ है, हम चाहते हैं कि वो हम अपने प्रोग्राम से आपको अनाउंस करें और इसका एहतराम किया जाए और आप सबको हम इसका तरीक़ेकार बता करके चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इंतहाई खुश होंगे हमारे मेहमानों से मिल कर के। लेकिन फिर वही बात आएगी कि मैं आपसे कहूँगा कि एक कानून है और एक कानून ये भी है कि हमें लेना पड़ता है ब्रेक। लेकिन ब्रेक मैं ऐसे नहीं लूँगा, आज मैं ब्रेक दूसरा किस्म का लूँगा। हो सकता है ये ब्रेक भी कॉपी हो जाए तो हमारे पास और ब्रेक है। ब्रेक क्या है कि मैं जाया करूँगा यहाँ म्यूज़िक वालों के पास और यहाँ जा कर के मैं गाया करूँगा, कम ऑन मैन से ब्रेक 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 छोटा ब्रेक, will be right back, don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे पास सारी चीज़ें होने के बावजूद हम उन चीज़ों का कानून नहीं बनाते। कानून होता है, उस पर अमल नहीं होता है।
और क्या बात है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए इतनी आगे नहीं आती हैं, लेकिन जो हमारी मेहमान हैं इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पंजाब असम्बली में मेंबर हैं पार्लियामेंट के, और मुस्लिम लीग क्यू से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने एक असम्बली में जाने का, जो अपने वोटर्स से वोट लेकर के जाते हैं मुंतखब नुमाइंदे, उनका इन्होंने हक़ अदा किया है। हक़ क्यों अदा किया और कैसे अदा किया कि भाई आप अगर अपने हलके के लोगों की बात या आप पूरे मुल्क की बात, और इन्होंने ये हलके की बात नहीं की, इन्होंने पूरे मुल्क की एक बात की, एक करारदाद पेश करी, उसे अप्रूव कराया, उसको कानून बनाया, उसको कानून की शक्ल दी, और उनको बहुत एप्रिसिएशन मिला है। और बड़ी बेबाक, बड़ी निडर, बड़ी बहादुर, बड़ी बात करने वाली और पड़ाक करके बोल देना, और इनका एक अंदाज़ गुफ्तगू अपना ही है। हम चाहते हैं कि हमारे इस मेहमान का इस्तकबाल आप इनके शान शान कीजिएगा। तशरीफ़ लाती हैं आपकी बहुत सारी तालियों में समीना खावर हयात। हम आपको खुशामदीद कहते हैं शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है। कोई बात नहीं, किसी से ले लीजिए अल्फाज आप, कोई मसला नहीं, ले लीजिए किसी से। मैंने कहा था थोड़ी देर बाद हंसी आएगी मुझे, लेकिन जाते साथ ही शुरू हो गई। नहीं, शुरू नहीं हुआ। मैं तो आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं समीना जी आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, और उसका यकीनी तौर के ऊपर पूरी कौम, मैं समझता हूँ जो लोग इस कायनात में रहते हैं और जो लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, चाहते हैं, उनके उम्मती हैं, वो तो कम से कम इस बात के ऊपर बिला मुबालगा उनकी कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि हम जब ये मदर डे करते हैं, और आपने जो एक पार्लियामेंट के अंदर एक आपने बिल दिया, आपने रिजर्वेशन दिया आपने, और आपने उसके अंदर ये फरमाया, और उसमें आपने बल्कि ये आपने एक उनको एक सजेशन दी पार्लियामेंट को कि हम जो इस तरह के अंग्रेज़ी वो ले करके मनाते हैं, लेकिन मदर भी मतलब वो रिस्पेक्टेबल है, भाई उसको इंग्लिश में कहते हैं तो वहाँ, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे मज़हब में कहाँ पर एक ऐसी मोतबर और ऐसी हस्ती मौजूद है कि अगर हम वो नाम, उनके नाम पर वो दिन रख दें, तो मैं समझता हूँ हमारी कौम पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्यार आ जाएगा, और मज़ीद प्यार आ जाएगा, और सरकार की रहमत इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला इस पर मुल्क पे भेजेगा। और आपने उसमें ये कहा, मैंने जो अभी आपने मुझे दिखाया था ऑर्डर, उसमें पढ़ा, इनमें इन्होंने फरमाया कि क्यों ना हम ये नाम जो है, ये मैं इनसे लेता हूँ, ये ऑर्डर की कॉपी है, जो कि ज़रा प्लीज़ थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये आप देखिए, इसको क्लोज कीजिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम जो मदर डे मनाते हैं, क्यों ना ये मदर डे हम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा ताहिरा तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर ये दिन मंसूब कर दिया जाए, ताकि उनके नाम से ये मनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपका ये जज्बा कबूल फरमाए, और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा ताहिरा तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीबी को आप पे बहुत प्यार आया होगा, और यही प्यार है कि ये फटाफट जो है ना ये मंजूर हुआ। और मंजूर, आज मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अब जब हम ये दिन मनाएं तो हम में कोई फ़िरका नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ बीबी का दिन मनाएं। कोई ये ना कहे कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। हम उम्मती हों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक दुनिया की सबसे हसीन खातून के लिए हम जो है ना ये दिन मनाएं। बहुत मुबारक हो आपको। मैं आपको तालियों की इस गूंज के अंदर इनसे कहूँगा कि खड़े होकर आपके लिए क्लैप करें हमारे लिए। बहुत बहुत आपको बहुत प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, प्लीज़ बैठिए, तशरीफ़ रखिए। मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ कि इतने बड़े जो हमारे पास मजहबी, हमारे इतने मोतबर,
इतने बड़े नाम, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी इशार और जिनकी इस्लाम से रग़बत मोहब्बत, और जिन्होंने अपने ख़ानदान कटवा दिए, जिन्होंने अपनी औलादों के नजराने पेश किए इस इस्लाम के लिए जिसे आज हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए। और आज अगर हम मुसलमान हैं तो इन्हीं घरानों की वजह से है, क्योंकि ये घराना वो घराना है जिसके दर से हमें कुरान मिला, ईमान मिला, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह का पता भी हमें इन्हीं के घर से मिला। समझे ना, इस घर से हमें नबी भी मिला, इस घर से हमें रोज़ा मिला, इससे नमाज मिली, हमें ज़कात मिली, इस घर से हमें जो है ना जिहाद मिला, इस घर से हमें हुकूकुल इबाद मिले, इस घर से हमें सकाफ़त मिली, शहादत मिली, इस घर से हमें कायनात का हर वो हुस्न इखलाक जो आप गिनेंगे वो मिला है इन्हीं के दर से है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करती हैं, ये तो खैर अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमा दी। अल्लाह ताला इसका सिला भी वही देंगे आपको, इसकी जज़ा भी वही देंगे इंशाल्लाह, और आपकी आखिरत को सुधारेंगे भी वही अल्लाह, और कबूल भी वही फरमाएंगे। मैं जो बात कहना, अब आपसे ज़रा थोड़ी सी ये बात हो जाए, ये तो आपको सारा अल्लाह ने अता फरमा दिया। वो समीना खावर हयात जो हैं, या खावर हयात यकीनन आपके हस्बैंड होंगे जी। ये जो आप असम्बली में हुल्लड़ मचा देती हैं 1 मिनट में, तो ये इसका खमियाजा तो खावर हयात साहब को ही भुगतना पड़ता होगा। ये आप सही कह रहे हैं, वो बहुत भुगत रहे हैं अभी तक, क्योंकि वो तो आताब में आ जाते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं। आप देखें ना, सबसे पहले तो उमर साहब उनका मुझे ये, जब मैं आई ऑपोजिशन मिली मुझे, फॉर्चुनेटली ऑपोजिशन में बहुत कुछ सीखता है बंदा, और ये मेरा पहला टेन्योर है। इससे पहले मेरे फादर इन लॉ वाज एमपी फ्रॉम कसूर डिस्ट्रिक्ट, तो मेरे लिए एजाज की बात थी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मेरी कंजर्वेटिव फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मैं पहली खातून हूँ जो मेंबर पार्लियामेंट बनी है। माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपने इतना वक्त पॉलिटिक्स में निकाला, इन आदमियों को निकाला। वहाँ तो सास नंदों से जान नहीं छुड़ती। लेकिन मेरी तो सास, आपकी जो सास है उनकी आप खुल के बुराई और अच्छाई जो भी कर दें। मैं बताना ये चाह रही थी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि मेरी जॉइंट फैमिली, आज जो मैं यहाँ तक बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे मेरी सास का बहुत हाथ है। और बताओ, ये पहली दफा सुना है। वो कहते हैं यार सासें तो सांस नहीं लेने देती। मेरी सास की वजह से चल रही है अभी तक। बड़ा अच्छा जुमला कहा आपने, वाह 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 वाह। आपने सही ये बिल पास करा है, क्योंकि एक अच्छी खातून की सबसे बड़ी पहली पहचान कि वो सास की अच्छाई करे। 19 साल हो गए मेरी शादी को, मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ 19 साल। तो उससे पहले का, अब आप उम्र पे ना आ जाइएगा कि मेरी उम्र क्या थी, लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैं उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, आमाल अच्छे होने चाहिए। अब मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ। मैं 35 साल की उम्र में बैठा हुआ आपके सामने बात कर रहा हूँ। बड़ी बात होती है 35 साल इस दुनिया में निकाल लेने, बड़ी बात कम नहीं है। इस महंगाई में, बगैर बिजली के, बगैर किसी इमदाद के, बगैर किसी बात के, बगैर पानी के, और अजीब किस्म के पानी के साथ, तो तरह तरह के रंग का पानी पिया। कई दफ़ा तो मेहमानों को पानी दिया, उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी ले आओ। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पानी है, कलर में आ रहा है हमारे यहाँ। अच्छा बताइए, आप किन किन इश्यूज़ के ऊपर बोली हैं असम्बली के अंदर? धड़ल्ले से जो बोली हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है उमर साहब जिस पर मैंने आवाज़ ना उठाई हो, क्योंकि पंजाब की जो क्रिटिकल सूरत हाल है आप सबके सामने है। तो मैं ज़्यादा मशहूर हूँ कि समीना खावर अगर बैठी हुई हैं तो वो कोई ना कोई इशू ज़रूर रेस करेगी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है पंजाब। ये लोटे, उंगलियों में छोटे छोटे लोटे पहन के आप गई थी जी हाँ असम्बली में। छोटे वाले लोटे हम आज सारा दिन ढूंढते रहे। मैंने कसूर से स्पेशल बनवाए थे। अच्छा, आपने बनवाए थे ना कसूर से? मेरे हस्बैंड ने हमारा क्या कसूर के हम समझे यहीं मिल जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड, आप मुझे बताते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैंड है मेरे पीछे, उनका हाथ के लिए लोटे बना लेते हैं। वो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे लोटे, वो वाले जो आप अंगूठियों की जगहों पे पहन के आई थी और यूं कर रही थी आप। वो मैंने आपकी क्लिप देखी थी, वो यूट्यूब पे भी है मेरा ख्याल है। जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक और बड़ा इशू, आपने बड़ा गर्म इशू उठाया था, उस पर तो दुनिया के तमाम मर्द, मतलब पाकिस्तानी मर्द आपके फैन हो गए। हर शौहर आपकी तस्वीर जो है ना बीवी को दिखाता कि देखो ये भी एक औरत है, इसने कहा है कि मर्दों को 4 शादियां करनी चाहिए। आप
आपने कहा था ना। जी मैंने कहा था मर्द 4 शादियां कर सकते हैं। नहीं, वो तो एक हुक्म है, इलाही है। जी, बेशक। आपने कहा मैं इजाजत दूंगी अपने शौहर को 4 शादियां करें। जी ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो कहा, मैं फिर ओन करती हूँ आज भी उन्होंने इस बात को। खबर हयात साहब ने इस पे कुछ थोड़ा बहुत अमल किया? कोई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया? आपके प्रोग्राम के बाद ना कर लें वो कहीं इतना नहीं, appreciate हो खबर रहे हैं। साहब अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਖੜਕਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। आपका दिल ये नहीं हुआ कि यार ये मैं एक औरतों के खिलाफ लेके जा रही हूँ? अगर अंदर से देखा जाए हर औरत इस बात को मानती है कि ये हुक्म इलाही है, हर बात को मानती है कि ये सही है, मजहब में जायज़ है, सब कुछ है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करती। जी तो आपको औरतों की मुखालफत का सामना करना पड़ा? बाजार में देख के औरतों ने यूं यूं किया, एनु फड़ो जे सलीना ए हो ये फड़ो बाजी एनु फड़ो जरा। इस तरह आपके साथ कोई हुआ कुछ ऐसी कई रिएक्शन? बहुत दफा बहुत रिएक्ट हुआ, बल्कि मैं समझती थी कि शायद कुछ खवातीन थी जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। कुछ होंगी जिनकी शादी नहीं हुई भी होगी, वो कह रही होंगी शायद कोई हमसे ही कर ले तीसरी चौथी। कुछ खवातीन ऐसी थी कि जो अपनी पहली बीवी थी और दूसरी खुद लेकर आई हुई थी खाविंद के लिए। मैंने पूरी रिसर्च की। कौन थी वो फरिश्ता औरत जो अपने शौहर की बारात लेके गई? मेरे शौहर की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। आपको ये सारे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पांस मिले होंगे जी। तो मर्दों नेगेटिव ज्यादा मिले, पॉजिटिव कम थे। अच्छा, नहीं मर्दों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे समीना, तू सारा दिल जीत लिया बेईमान। बोलो नहीं, मेंबर आपके अरकान असेंबली जो थे उनमें से किस ने आपको अप्रिशिएट किया? सही नाम बताएं। पहले तो मुझे मेरी बहन का आया फोन, लंदन में थी, तो मुझे कहती हैं ए तू की कर देता, तेरे बहनोई जेड़े ने ना वो शादी करने चले गए, लेबनन औरत लब रहे ने कि मेरी साली ने कह दिता है ब्याह कर सकते हो। तो वो मैंने कहा कि आप ये बात कुछ और तरीके से असेंबली में हुई है, लेकिन प्रेजेंट उसको डिफरेंट तरीके से किया रोको रोको ना, उन्होंने सच्ची गल समझाओ की है। फिर उन्होंने कहा तू समझा की गल लगी सी, वरना उते करन लगे ने शादी। समीना जी, मुझे आज आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी हैं, जैसे आपकी मजबूरी है, आप असेंबली में बोल पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी बोल पड़ती हैं। मेरी एक मजबूरी है, मैं उस मजबूरी के लिए बहुत मजबूर हो जाता हूँ, मुझे उठना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। मैं इनसे बात करूँगा, आखिर ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ब्रेक 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 हम वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से हम वापस आ गए और वही माहौल, वही मेहमान। सवालात कुछ तब्दील करके चलेंगे, लेकिन आपको यकीनी तौर पे जो आप घरों में बैठ के देख रहे हैं, आपको यकीनी तौर पे इस बात का आज अंदाज़ा हुआ होगा कि ख़वातीन अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है, और हमारे मुल्क में ख़वातीन ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेहमान हमारे समीना खबर हयात, ये MP हैं पंजाब असम्बली में। अच्छा, आपने एक मेकअप के लिए भी आपने असम्बली के बाहर कुछ किया था, मेकअप के लिए भी कुछ किया था? ये जो था असल में उमर साहब बात वो भी कुछ और थी। अच्छा, आपकी बातें कुछ और होती, बाद में निकलती कुछ और है, ये मैंने देखा बड़ा। जी सही कहा आपने। असल में उमर साहब वो हुआ यूँ था कि एक साहब है हमारी असेंबली में कि जो हमारी पार्टी के हैं और वो लोटा बन चुके हैं, और वो हमेशा तो लोटा बन गए? जी लोटा बन चुके हैं। ये वजू का लोटा है कि बाथरूम का लोटा है? ये बाथरूम वाले लोटे। अच्छा, ये बाथरूम के लोटे। जी बिल्कुल। तो वो ऐसे लोटे हैं कि जब मैं उनको लोटा कहती हूँ, मैं कहती हूँ अब आप हैं तो आप सुने, आप मुझे बुलाएं, मुझे कुछ कहें, आप मुझे क्या कह सकते हैं? मैं एक औरत हूँ, मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ, तो मैं बात जब कर रही होती हूँ तो वो इंटरप्ट करते हैं मेरी बात को कि ये खातून है। वो आज भी उन शख्स की जो शख्सियत है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी बना के वो बैठे हुए हैं कि औरत आज भी उनकी पैरों की जूती है। ये बातें असेंबली में होती हैं? ये असेंबली में वो साहब करते हैं। ये असेंबली है या मोहल्ला है कोई? देख लें, ये मोहल्लों वाली बात करते हैं, और उस मोहल्ले वाली असेंबली मेरा मुकद्दस फोरम है, जिनको चंद एक लोगों ने
हाईजैक किया हुआ है ऐसी बातें करके, और मैं उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती हूँ। उमर साहब, ये मेरे में अल्लाह ताला ने मुझे बहादुरी अता की हुई है कि मैं ऐसे आदमियों के सामने खड़ी हो जाती हूँ, और मैं अपनी बाकी खवातीन की भी प्रेजेंटेशन वहाँ पे करती हूँ, उनको रिप्रेजेंट करती हूँ। पूरी खवातीन के लिए बात करती है ना आप, तो जाहिर है कि सही जितनी भी बात। खवातीन पाकिस्तान में हैं वो कपड़ों की बात करते हैं कि जी ये फलां एमपी ऐसे कपड़े पहन के, ये देखिए अखबार ले आते हैं असेंबली में। जब इतनी बातें करते हैं, वो हर दिन एक नया इशू लेकर आते थे। ठीक। तो उस दिन वो मेकअप का इशू ले आए कि समीना खावर हयात बहुत मेकअप करती हैं, शायद ये जो मेकअप है वो गवर्नमेंट के बिल से ये अपना मेकअप तैयार कर। अच्छा, उनका मतलब आप सरकारी लिपस्टिक सरकारी लिपस्टिक और ज्यादा लगा लेती है, तो सरकार को नुकसान हो रहा है, खसारे में जा रही है गवर्नमेंट आपकी लिपस्टिक की वजह से, आपके मस्कारे की वजह से। ये देखिए ना, ये जो मेरा मेकअप है कुछ किया ज्यादा तो नहीं आपको लग रहा? ये गवर्नमेंट का खर्चा है। ऐसे ही मेकअप मैंने असेंबली में किया होता है तो वो समझते हैं कि शायद मैंने गवर्नमेंट का खर्चा किया हुआ है, तो मैंने खड़े होकर उनको असल में मैं आपको बताऊं, सॉरी, वो असल में खुद क्योंकि मैरिड होंगे वो डेफिनेटली, बिल्कुल, तो उनकी बीवियां ना उनसे बहुत खर्चा लेती होंगी इस बात का। कुछ हैं उमर साहब जो इस तरह के हैं, बाकी हमारे अच्छे भी तो होंगे अंदर। पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे हैं, नून लीग के बहुत अच्छे हैं। हम 3 जमातें हैं बड़ी जो पंजाब को प्रेजेंट करी। देखिए 9.5 से 10 करोड़ की आबादी है पंजाब की, उसमें से 371 मेंबर्स हैं, उनमें से मैं एक मेंबर हूँ माशाल्लाह। वो ये समझते हैं कि औरतें, आप तो रिजर्व सीट पे हैं। जी मैं रिजर्व सीट पे हूँ। तो ये भी आपको कहीं कोई खुदा ना खाता टॉन्टिंग का निशाना तो नहीं बनती है वहाँ पे असेंबली में? खवातीन को वहाँ रिस्पॉन्स क्या मिलता है? यही मैं आपको बताने लगी थी कि वो हमें कहते हैं कि आप खैराती सीटों पे आई हुई औरतें हैं। कौन सी सीटों पे? खैराती सीटों पे। और फिर वो ये खैराती सीटें क्या होती हैं? फ्लोर ऑफ द हाउस के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली आई हुई हैं। आप देखें आइन में हमें इजाजत है, हमें आइन ने इजाजत दी। ये लोग कौन होते हैं कि हमें ये कहें कि आप हमारी सीटें, हम 4 मेंबर होते हैं तो एक रिजर्व सीट आती है, तो ये कहते हैं खैराती सीटों पे आप आई हैं। तो वो शायद इस पे जेलस्ड होते हैं कि ये रिजर्व सीट पे आई हुई औरतें जो ज्यादा काम कर रही हैं, जो ज्यादा कुछ करना चाहती हैं। हर कोई एक इमेज लेके औरत आई है। और मैं तो इतनी बात करूंगा कि हर आदमी अपने अपने फील्ड को समझता है, पॉलिटिशियन अपने फील्ड को समझते हैं, उसकी हुर्मत को समझते हैं। उस सीट की, जिस सीट पर आप हैं, अगर वो 4 सीटों से 1 सीट मिलती है तो आप सोचें कि वो 4 हलके आपको मुंतखब कर रहे हैं, तो उन हलके के लोगों पे हमें हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। हर कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर को यही सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात है कि और इन्हीं की वजह से उमर साहब ये कर लें और ज्यादा बहुत सी समीना खावर हयात पैदा हो चुकी हैं, और इन्हीं की वजह से मैंने अपना हलका तैयार किया है और मैं कसूर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। आपके लिए मैं दुआ करवाना चाहता हूँ मेरे लिए। यस, मैं हाथ डालिए जी प्लीज। ऐ रब तबारक व तआला, जो समीना खावर हयात ने ऐवान में कहा कि मैं अपने शौहर को 4 शादियों की इजाज़त दूंगी, अल्लाह तमाम बीवियों को ये शौक़ ज़ौक़ और ये बयान देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन को भाइयों, आमीन। बड़ी मेहरबानी अल्लाह। इन्होंने बड़े हौसले से कहा कि मैं खुद अपने शौहर की बारात लेके भी चली जाऊँ। अल्लाह इनको ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा। खावर हयात भाई, आप कोई पसंद करके रखें, ये खुद बारात लेके जाएंगी और उन्हें लेकर के आएंगी, और असम्बली में भी उसको एक दिन लेकर आएंगी और उसकी तारीफ कराएंगी। अल्लाह ताला मर्दों के ऊपर औरतों को इतना ही प्यार आए, इतना ही रहम आए। अल्लाह इनके दिल बड़े कर दे, अल्लाह घर बड़े कर दे, अल्लाह इनके दिमाग बड़े कर दे। अल्लाह हर मर्द को 4-4 घर अता फरमा, जिन घरों में ये 4-4 बीवियों को रख सकें। अल्लाह तू देने वाला है, तेरा हुक्म है मेरे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मर्दों की सुन ले अल्लाह। अल्लाह टेंशनों से निजात दे दे अल्लाह। अल्लाह टेंशन। लेकिन उमर साहब आप देख लें, मैंने खावर साहब से पूछा कि आप इतना इस बात में हाइप ली है, आप क्या करना चाहते हैं? हम दोनों मियाँ बीवी एक दिन अकेले बड़े मज़े से, बड़े अच्छे मूड में वो बैठे हुए हैं कि शायद मैं उगलवा लूँ उनसे कि वो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि शायद मैं बराबरी नहीं कर सकूँगा, और मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे पता है कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं बराबरी नहीं कर सकती, मजबूरी में वो तो ठीक है, लेकिन नहीं समीना तू गल नहीं समझती भाई, गल नूं समझना तू। वो कहते तू तो एक नहीं संभाली जाती तो मैं 2-2 कितों संभालांगा। अच्छा, इतनी
आप माशाल्लाह दबंग किस्म की खातून है। पिक्चर आई थी दबंग, दबंग में आई थी, तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा। शौहर के साथ क्या रवैये हैं आपके? मतलब वहाँ पे तो आप एक बड़ी बरखुरदार टाइप की, एक समझदार, एक घरेलू, एक बड़ी डोमेस्टिक जो वाइफ होती हैं, वो खाने वाने बनाती हैं उनके लिए? बिल्कुल नहीं, उनको शौक बहुत है कि मैं उनके लिए खाना बनाऊं, आप नहीं लेकिन बनाती? मैं संडे के संडे कभी बना लेती हूँ। चलो चलो तो नहीं ऐसे नहीं, बड़े अच्छे तरीके से 2 कुक मेरे साथ खड़े होते हैं। अच्छा। और मैडम खड़ी हुई है, सब्जी उन्होंने काट दी है, मैंने बस आके कोई स्टेक बना लेनी है या वेजिटेबल कोई वो सौतन खाते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा करती हूँ। लेकिन उमर साहब, मैं वक्त नहीं मिलता होगा ना, इतनी मसरूफियात हैं। मसरूफियत के बावजूद मैं अब जो महसूस करती हूँ कि औरतों वो को मैं- खाना नहीं पकाना चाहिए। नहीं, बनाना चाहिए दिल जीतने के लिए। हाँ। तो अब मैंने दिल इतना जीता है कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम को बताना चाहती हूँ कि आई लव माई हस्बैंड एंड आई कांट लिव विदाउट हिम। बिल्कुल नई बात, आई लव माई हस्बैंड, जो कि शादी के इतने अरसे बाद जो है कोई बीवी कहे कि आई लव माई हस्बैंड। क्योंकि वो तो कहते नहीं है उमर साहब, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। नंबर मिलाओ जी, मैं खबर साहब से गल कर नंबर मिलाओ, खबर साहब से बात कर, आपकी खबर बात साहब से बात करते हैं। कैसे नहीं कहते हैं वो? उन्होंने कभी नहीं इजहार मोहब्बत खबर किया। भाई क्या कर रहे हैं आप ये है? प्लीज यार ये ना करें भाई। वो इतना असेंबली में वो जोर मचा रही है, आप घर में आराम से आई लव यू नहीं कह रहे। और ये मुझे अब आइंदा शिकायत ना मिले, मैं आपको बता दूं प्लीज। मैं फोन पे इनसे पूछता रहूंगा, आपको हफ्ते में 3 दफा तो कहना ही कहना है। मैं हफ्ते में 3 दफा का पक्का तो कहना। मैं सब उनसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे, जैसे आपने मुझसे पूछा कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा जी 3। हाँ। अगर आप उनसे पूछते तो वो कहते 4 हैं, क्योंकि इसको भी मैं बच्चे की तरह पाल रहा हूँ, मैं भी उनके बच्चे की जैसी बीवी हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो आपको आई लव यू नहीं कहते, क्योंकि बच्चा समझते हैं आपको। वो किसी दिन आपसे पूछ ना ले कि कहले तू आज स्कूल नहीं गई। दिन और रात मुझे फिर उठना पड़ेगा। आप लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे यार, ऐसे कोई मसला आप लोगों ने आसान समझा हुआ क्या ये? Only one break. Don't go anywhere. We'll be back right now. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जब हम गए थे तो हमने आपको गुफ्तगू सुनाई हमारी मेंबर पंजाब असम्बली, सूबा असम्बली की मेंबर मोहतरमा समीना खावर हयात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। लेकिन अब हम जा रहे हैं ज़रा थोड़ा सा सियासत से निकल के एक शोबिस की तरफ, और एक ऐसी आवाज़ को हम बुलाना चाहते हैं। देखिए, आवाज़ उठाना एक होता, आवाज़ उठाना एक होता, आवाज़ से गाना, गाना, हालांकि लफ्ज़ है गाना, मतलब गा मत, अब वही गाए जिसे गाना आता हो। ऐसा नौजवान जिसके गाने ने तकरीबन मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे तो नहीं, लेकिन एक काफ़ी अरसे तक इंडस्ट्री को जो है ना उसने हलचल मचाई, क्योंकि उसके बाद इंडस्ट्री ही नहीं रही तो फिर गाने वाले क्या करते। लेकिन उसने जितना फिल्मों के लिए गाया उसके गाने मकबूल हुए। खूबसूरत आवाज़, आवाज़ के इस्तेमाल, एक्सप्रेशन, सारा कुछ ऐसा था कि काश वो अगर किसी बाहर मुल्क में होता तो बहुत बड़ा नाम बन चुका होता अब तक। लेकिन अब हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा प्यारा इंसान है, और सबसे बड़ी बात है कि खूबी अदाकार, अदाकारा, सिंगर, कंपोज़र होना एक अलग चीज़ है, इंसान होना बहुत नफीस चीज़ है। रात बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान, खूबसूरत आवाज़, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो एक चीज़ बन जाती है, और उसका नाम है वारिस बेग। वारिस
शरीफ शो के अंदर खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब आपसे सारी बातें पहली पहली होंगी। पहला गाना उमर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने पहला गाना अमजद बॉबी साहब ने मुझे रिहर्सल करवाया था, वो कोई और था। वो अमजद बॉबी वाज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, लेजेंडरी, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम अमजद बॉबी, राइट। पहला प्यार कहाँ हुआ? फंक्शन में, कॉलेज में, मोहल्ले में, या बसंत की गुड्डी उड़ाते में? कब हुआ? मोहल्ले में। यार कितनी आदमी मोहल्ले में ऐसी हरकतें दावा खौफ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ भी ख्याल नहीं किया? क्या किया आपने यार? आपके नक्शे कदम पे आप करते ख्याल जो मैं करूं। अच्छा, आपका भी पहला मोहल्ले में हुआ था? नहीं नहीं, मुझे किसी और के मोहल्ले में हुआ था। अपने मोहल्ले में तो मैंने ये बात खुलने नहीं दी। मैं समझता हूं कि प्यार मोहब्बत तो एक बार होती है, प्यार तो एक ही बार होता है, मोहब्बतें होती रहती हैं, मोहब्बतें होती रहती हैं। प्यार एक बार होता है, मोहब्बत होती रहती है। मतलब ये क्या मसला? ये आपने कुछ अजीब सा साइंसी बात कर दी। प्यार और इश्क एक ही चीज़ का नाम है, मैं समझता हूँ। इश्क, प्यार, मोहब्बत, फिर अलग अलग नाम क्यों है? मोहब्बत, इश्क मेरा ख्याल है वो है जो मजनू को हुआ था। हाँ जी। इश्क वो है सर। और प्यार वो है जो हो जाता है और फिर शादी हो जाती है। और मोहब्बत वो है जिसमें शादी नहीं होती है। आदमी तंबू में ही रो रहा होता है। अगर मेरे बड़े भाई कोयत से पैसे भेज देते ना, मेरी शादी हो जाती। रो रहा था। कॉलेज के ज़माने में भी गाना गाते थे माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा। हमारे कॉलेज में हर वीकेंड पे एक कॉन्सर्ट होता था, थर्सडे वाले दिन, तब जुमे को छुट्टी होती थी। तो आई यूज्ड टू सिंग ओवर देयर विद माय गिटार एंड गिटार के साथ प्ले करते थे फ्रेंड्स के साथ। यार क्या अच्छे दिन होते हैं वो, नहीं? उमर भाई वैसे दिन दोबारा नहीं आए। नहीं आ सकते। आए है वो दिन ही अजीब होते। फिक्रें नहीं होती ना, वहशतें नहीं होती, ज़रूरतें नहीं होती, और किसी को कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इन्जॉय असल में आदमी वही करता है। और मेरे नज़दीक ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात वो हैं कि जब तक आदमी को शऊर नहीं आता, बेशऊरी में जो गुजर गया, वो सबसे अच्छा दिन है। शऊर आया तो वो फिक्रों के साथ आता है। मैं समझे इग्नोरेंस इज काइंड। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो आपको शऊर ना हो तो बड़े काइंड होते हैं आप। तो जब शऊर आता है तो फिर बड़ी सी बात, परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। शऊर ही तो परेशान करता है आपको। अच्छा, वारिस लोगों ने लव लेटर तो लिखे होंगे बहुत दफ़ा? बहुत ज़्यादा लिखते थे। मतलब उसमें मर्द भी लिख सकते हैं मोहब्बत वाला कि या बहुत मेरे फेवरेट सिंगर है, औरतें भी लिखती होंगी, हर किस्म की पसंद होती है लोगों की। अच्छा, लव मैरिज है आपकी? हाँ जी। यार तुम तो इतने डर के बात करो, एमिग्रेशन में आए हुए हैं। खुल के बात करो। हाँ जी लव मैरिज है। हाँ जी, लव मैरिज है। हाँ, काम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बोल दे आप, क्या है इसमें? आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? यार आप कैसी बदतमीजी कर रहे हैं। यार वासिफ भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यार आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। नहीं, अब मेरा क्या बिगाड़ लें यार, कैसी बुरी बात कर दिया। सर जैसे आपने बोला था मैंने बोल दिया। अच्छा सॉरी, मैंने बोला था ये। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, शादी जब हुई है, लव मैरिज आपकी हुई, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 2 बेटे हैं। दो बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह। सब एक बहुत बेटी अच्छा है। पढ़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें कोई किसी बच्चे को अपने प्रोफेशन लाए? मेरा बेटा आपने सुना है? ओह यस, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। यस, क्या? अगर वो आना चाहे तो I'll be more than लेकिन वो happy। गाता बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे पूछ रहा हूँ, आप उसको लाना चाह रहे हैं, लॉन्च करेंगे उसको? सर अभी तो ही स्टडिंग इन अमेरिका। जब मैंने इसको पहले कहा पढ़ ले, अगर वो स्कूल में है वहाँ पे, जब वो वहाँ से। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर जो दिल चाहता है करो, कम से कम आपका फ्यूचर तो सेफ हो जाता है। हाँ जी, राइट। भाई ही इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अब उसने थोड़ा सा सीख लेगा तो आई थिंक, वो जाहिर है उसकी वो बेसिक जो आ जाएंगी तो फिर तो उसको पकड़ कोई नहीं सकता। अब देखो ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने तारीफ की थी उसकी। ओह यस, मुझे याद आया, वो हम गए थे सुहेल भाई के घर में। सुहेल भाई को भी मैं कहना चाहता हूँ, सुहेल भाई बहुत अच्छा, आपका घर देख के दिल खुश हो गया था। बहुत अच्छा घर है माशाल्लाह, बहुत बड़ा घर है यार, बहुत बड़ा घर है इनका। सड़कें बनी हुई है घर के अंदर, बाकी सड़कें बनी हुई। अच्छा वारिस, फिल्मों में काम करने की ऑफर नहीं यार? बड़े आप तो अभी जिस वक्त आप आए थे आप बड़े हीरो टाइप के, फ्रेश चमकते हुए आदमी। अब नहीं चमक रहा? नहीं, अभी आप चमक रहे हो। तो वो हीरे की चमक है ना, उसके शुरू के जो दिन होते हैं, जैसे नई दुल्हन होती है ना, हमें गरारा पकड़ के हमें और थोड़ी सी यूँ चलती है। हालांकि घर में पहले शादी से पहले जा पड़ नेचुरल है, लेकिन जब वो गरारा शादी का पहनती है ना, फिर वो थोड़ी सी बहनें भी समझ जाती है। आहिस्ता सा पैर उठा, आहिस्ता सा। क्या हो गया पागल,
साइकिल चला रही तू? तो फिर वो एक नज़ाकत आती है। तो जो पहला होता है आदमी का, जो पहला उसका एक स्टार्ट होता है, वो बड़ी अहमियत रखता है। सर मुझे बहुत ऑफर हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा पैशन है गाना, तो मुझे गाना ही गाना चाहिए। माशाल्लाह जैसे आप करते हैं एक्टिंग या जो जैसे आपने फिल्में की हैं, मैं वैसा कर नहीं सकता आई थिंक। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक बिल्कुल अलग। मैं कह रहा ऑफर तो हुई ऑफर होगी, मुझे बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सैयद नूर पहला काम ये करता, ऑफर करता था। हाँ मुझे ऑफर हुई। मैं कहा पहला गाना आपने उनका गाया है, तो उन्होंने फौरन कहा होगा यार ये बहुत गाना, offer हुई, but I refused। क्योंकि उसके अंदर एक हिदायतकार है उसके अंदर जो पकड़ लेता आर्टिस्ट को, कैच करता। हाँ जी ऐसे ही। तो अच्छा, अगर आप हीरो बन जाते, सपोज किस हीरोइन के साथ ज़्यादा आना पसंद फरमाते हैं? सर हमारे पास 3-4 चॉइसेस हैं, जो भी मतलब आपकी चॉइस क्या होती? तब रेशम ठीक थी, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। और फिर आप थोड़ा सा फिल्मों में काम कर चुके होते, फिर किसे पसंद करते? फिर रीमा है, मीरा है। साइमा तक कब पहुंचते आप? साइमा तो क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से साइमा ही देखती आ रही हूँ, और कोई हीरोइन नहीं नजर आ रही। आप बचपन से देख रही हैं या अभी 55 से देख रही हैं? कब से देख रही हैं? कुछ अरसे से साइमा ही नजर आ रही है। साइमा नजर आ रही है हर फिल्म के अंदर यार, उस बच्ची बहुत लोड है उस पे। सर अपना उमर भाई, बच्ची पे बहुत लोड। आपको पता ही है भाई, हर फिल्म 4 तो फिल्में बन रही हैं हमारे पाकिस्तान में। हाँ, 4-5 फिल्में साल की बताइए। साल की बन रही है, तो एवरेज ही फिर नहीं है, जीरो है ये। बहुत, वो भी सही दूरी बना लेता बेचारा, कहीं से वो अपना कर आगे कुछ कर लेता है, वो बना लेता हमारे अपना पाकिस्तान में उमर भाई ऐसे है कि यहाँ तबके हैं है। हाँ, कि जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, और जो एक अलग तबका जो नहीं पसंद करता, वो जो इस्लाम के हवाले देते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। तो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए हमारे सिंगर वहाँ पे जा रहे हैं इंडिया में। उमर साहब, मैंने तो असेंबली में इस पे भी आवाज उठाई थी हैं? कि आप मुझे लगता है किसी ने असेंबली उठा के निकल जाएंगी बाहर। मुझे लग रहा है कि दूसरे लोग आएंगे, असेंबली नहीं है। लोग पूछे असेंबली कहाँ गई? भाई वो समीना खावर हयात को मैंने ले जाते हुए देखा। अब वल्लाह आलमिल सवाब कहाँ देंगे मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए उमर साहब, हम लोग आए हैं, हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। Right। तो ये मैंने एक चीज़ देखी थी कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडियन फिल्में इतनी हमारे ये सिनेमाज घरों में लग रही हैं Right। कि जिसकी वजह से मैंने ये भी आवाज़ उठाई। मतलब मैं हर इशू, जो करंट इशू चल रहा होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर मैंने बल्कि मैं आपसे पाकिस्तान दरख्वास्त की करूंगा, आप ये आवाज़ उठाएं कि मैंने भी उठाई थी जी। मैं जब एडवाइज़र था, मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि जो सिनेमा हाउस को अगर कोई आदमी डिमोलिश करता है, गिराता है, तो उसको पाबंद किया जाए कि वो इसमें प्लाजा बनाए, मार्केट बनाए, फ्लैट बनाए, मगर एक सिनेमा घर जरूर बनाए। बहुत अच्छे। वो ना होने की वजह से आपके तमाम सिनेमा जो है डिसअपेयर हो गए हैं। मगर उन सिनेमा घरों में इंडियन मूवीज ना लगे, पाकिस्तानी मूवीज को फरोग दिया जाए। क्योंकि आप देखें, अगर लाहौर की मैं बात करूं तो मैं जितने बड़े बड़े सिनेमास देख रही हूं, वहां पे इंडियन मूवीज को फरोग दिया जा रहा है। लेकिन आप एक औरतों के लिए बिल लेकर आए, एक बिल लेकर आए कि बहन आपस में इत्तेहाद करो। देखो, अगर इंडिया की देखोगी तो पाकिस्तान की फिल्म भी देखनी पड़ेगी। ये भी लेकर आए ना। एक्चुअली इंडियन फिल्म के बगैर हमारे सिनेमा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि 4 फिल्मों में कितने सिनेमा में लगाए। देखिए, सिनेमा हाउस के पास एक मटेरियल, एक स्टफ चाहिए। वो सही कह रहे हैं। ये एक टेक्निकल बात है कि इतना बड़ा सिनेमा है और फिल्म लगाने के लिए है कोई नहीं, तो फिल्में बनेंगी तो सिनेमा चलेंगे। राइट, हम यहीं पर रहते हैं और लेते हैं अरे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इससे पहले कि प्रोड्यूसर हो जाए क्रैक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक से वापस आए हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब वारिस बेग साहब और मोहतरमा समीना खावर हयात साहिबा। और ये दोनों हमारे साथ मौजूद। तुम्हारी ये दिलचस्पी के लिए एक बात करता हूँ। समीना जी ने अभी एक असम्बली में बयान फायर किया था, दाग दिया था, डाज करके। वो ये था कि मर्द 4 शादी करें, क्यों नहीं करते वो। तो आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? इस पे अमल करेंगे क्या इसमें इजाफा करेंगे आप?
वैसे इनके बयान के बाद सब घरों में जो खातून थी ना, उनके बहुत ज़्यादा आग लगी कि इन्होंने क्या बयान दिया, ये कैसी खातून है। और स्पेशली मेरे घर में ये बात हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई शादियाँ करके दूसरी शादी या तीसरी शादी करके उसको बराबर का रख सकता है, मतलब इक्वली उसके साथ उसको रख सकता है, तो नहीं, आपके घर में क्या रिएक्शन हुआ था वो बताएं, छोड़ देना इसको आप। एक्चुअली माई वाइफ डजंट लाइक दैट, जो उन्होंने बयान दिया था। बहुत सी वाइफ्स नाराज हैं मुझसे। तो आप तो बयान दे के सेट है ना कि कोई मसला नहीं है, आप मुतमईन हैं। जी, मैं आज ऑन करती हूँ उस बयान को कि वाकई मैंने ये बयान दिया था दिया है ना, कि मर्द तो दो ऑन दो कर तीन रही तीन चार चार शादियां कर सकते हैं, मगर बराबरी, मसावात, जो अदल इंसाफ करना है ये ज़रूरी है उसमें। और जो नहीं कर सकते वो बेशक ना करें, क्योंकि ये छूट है कुरान मजीद में, सूरह निसा में ये छूट दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। ये कोई हुक्म नहीं है कि जिसको पूरा करना है आपने। हाँ, ये एक इजाज़त है। जी बिल्कुल। अच्छा वारिस, एक बात मुझे बताओ, माशाल्लाह आप तो जवाहरात का काम करते हैं, आई थिंक स्टोन्स वगैरह का बिजनेस है आपका, इसके क्यों ज़रूरत पेश आई है, ये शुरू से आपका? मैं पहले बिजनेसमैन हूँ, बाद में मैं ऑब्वियसली। अच्छा, पहले आप बिजनेस करते थे, बाद में इसमें आया? ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट और इडियट जो होते हैं ना, बॉर्न होते हैं, ये अपना पैदा ही ऐसे होते हैं। तो आर्टिस्ट तो मैं था ही, लेकिन जब एक मौका मिल गया, क्योंकि अब जब गाता था पत्थरों को पहचान लेते हैं आप? ऑब्वियसली। ये जो हमारे यहाँ सड़कों पे पत्थर इस्तेमाल होता है, क्या ये इसी काबिल होता है कि इसके सड़कों पे लगाया जाए? नहीं, अगर उसको तराशा जाए तो वो भी पत्थर अच्छा हो सकता है। अच्छा, जो जलसों में पत्थर मारे जाते हैं, इन पत्थरों में और सड़क वाले पत्थर में क्या फ़र्क होता है? जलसों में तो टमाटर अंडे मारे जाते हैं, पत्थर नहीं मारे जाते आज। या आप एक्सपीरियंस पे कर रही हैं ऐसी बात? अच्छा, ये बताइए वारिस भाई, ये पत्थर सड़क वाला हो गया, जलसे वाला पत्थर हो गया, वो पत्थर जो मजनू को मारे जाते थे वो कौन सा पत्थर था? वो काला पत्थर था शायद। काला पत्थर, उसी में से हीरा निकला, उसका नाम मजनू। उसमें से हीरा निकला? क्या मानी कि मजनू की वजह से हुआ है सारा काम? मजनू को कहाँ तक आप मानते हैं कि वो एक अच्छा नेक इंसान था? देखिए जी, प्यार उसने किया, एक ही खातून से किया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। नहीं, प्यार के बगैर तो दुनिया है ही कुछ नहीं। प्यार अगर नहीं है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में जीने का फायदा कोई नहीं है। और आप इसी वजह से जी रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं? कोई मुझे प्यार कर रहा है, मैं किसी को प्यार कर रहा हूँ। बात तो एक ही है। ऐसे ही। कोई आपको प्यार कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे ही फरमाइशें कम होती हैं। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो बिल ज़्यादा आ जाता है। नहीं उमर साहब, प्यार सिर्फ औरत और मर्द का तो नहीं। आप देखिए प्यार में बेटी, माँ, बहन। अब देखे ना, हमारे सारे सियासतदानों को कुर्सी से प्यार है। आज मुझे बोलना लकड़ी की कुर्सी है, लेकिन उससे कितना प्यार है? उसके पीछे मर जाते हैं, अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन वो लकड़ी से इतना प्यार है, क्या करें? वारिस, माशाल्लाह माशाल्लाह, पड़ोसी मुल्क ने तुम्हारे भी बड़े गाने चुराए यार। पहला गाना कौन सा चोरी हुआ जिसका अफसोस हुआ? FIR कहाँ कटवाई तुमने? पहला मेरा जो गाना चोरी किया वो महेश भट्ट साहब ने। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह महेश भट्ट भाई ने अपना समझ के अपना लिया उसको, उनकी मेहरबानी है। गाया किसने वहाँ पे? वो कौन था? हाँ, अभिजीत। अभिजीत ऐनक वाले जो हैं। हाँ जी। इसीलिए उसको समझ नहीं आया किसने गाया। एक वो भी अच्छे सिंगर है, गुड सिंगर, उसे गाया तो आपको माइंड नहीं हुआ, चलो अच्छे बंदे ने गाया। हाँ जी, लेकिन ये भी क्रेडिट। एक बात मेरी ज़रूर थी कि कम से कम पूछ लेते, पूछे भी ना, उस आर्टिस्ट को बुला ले जिसने गाना गाया। आई थिंक इट्स बेटर। आपको बुला के गवा लेते, क्या आपने गलत गाया था? नहीं, एक्चुअली होता ही है कि उमर भाई, आपको ही पता है कि वो यहाँ से एक सिंगर को बुलाना, उसके एयरपोर्ट, तो यहाँ जाते, यहाँ से गवा के ले जाते यार। उनको नहीं तरीका, ये हिंदुस्तान की इंडस्ट्री नहीं चलेगी मुझे लगता है। इन लोगों को तरीके नहीं पता कैसे चोरी करना यार। ये को तरीका यार, मेरे सैकड़ों ड्रामे ले गए यार, मेरे पता नहीं क्या क्या ले गए, सीन ले गए मेरे इतने बड़े बड़े इनके अदाकार। आपके तो बहुत ज़्यादा, बल्कि धर्मेंद्र ने और बहुत से लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे चोरी किया भाई। ये भी कर लेता अमिताभ बच्चन अपना बच्चा है मेरा, मैं कहता चल बेटा कर ले, कोई बात नहीं। कितने ड्रामे के सीन किए यार, शाहरुख खान कर लेता, सलमान कर लेता। मेरा गाना मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई आपका गाना था, चार्ली फिल्म का गाना यार, 93 में बनाया था, लेकिन मुझे याद है। उनके जहन चुराया मैंने, उनका जहन में पहले से था। हाँ जी, मैंने जहन चुराया। नहीं, ऐसा ही लग रहा है ना हमें तो। आपका तो आज से 17 साल पहले था गाना ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कुछ भी कर लें भाई, वो मतलब है ना,
वो जो शेर नहीं है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। गाना उठा लेते हैं और खर्चा भी नहीं होता, ना चर्चा होता है ना खर्चा होता है। इससे अच्छा और क्या काम हो। अच्छा वारिस, आइडियल कौन है तुम्हारे जहन में जो अब तक दिल मुतमईन नहीं है कि नहीं यार वो नहीं आई जिंदगी में, वो कौन है? चलो बता दो, कोई बात नहीं। बिल तुम्हारे सामने रखा हुआ है जो असेंबली में दे चुके हैं 4 शादी। उमर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हूँ। नहीं कंफ्यूज नहीं। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई वाइफ एक्चुअली। आई थिंक शी इज़ माई आइडियल। क्या कह रहे हो? यस, आप सही बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा क्या फरमाया कि आपने? हूँ। मैंने कहा आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई वाइफ You are very she's my much ideal. happy with your wife? एंड शी इज़ माई आइडियल। Oh, अच्छी बात है वारिस भाई। मैं आपकी दिल की कैफियत को जानता हूँ। घर वापस जाना है इन्होंने। हाँ, कह ना भाभी ने शो देखना है ना। आपके शो में तो यही बोलूँगा। वारिस, क्या समझते हो कि हम लोग कब तक ऑस्कर अवार्ड तक पहुंच जाएंगे? हम लोग 2-3 साल में पहुंच जाएंगे? प्लीज बताएं सर, ऑस्कर अवार्ड मतलब ये हमारे पास सबसे बड़ा अवार्ड है निगार अवार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सारे अवार्ड हैं। निगार भी 2-3 हैं, ग्रेजुएट भी हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड 2-3 हैं। और निगार ये ऑस्कर की टक्कर पे बस। लेकिन निगार बहुत बड़ा अवार्ड था हमारा। लेकिन उमर भाई, पाकिस्तान में जितने भी हमारी फिल्में बन रही हैं, वो एक तो 4 फिल्में बन रही हैं, और जो यहाँ से लोग फिल्में बनाने वहाँ जाते हैं, मूवीज़ जैसे रीमा ने बनाई तो इंडिया में बनाई, जावेद शेख वहाँ बना रहे हैं, तो ना यहाँ पे कोरियोग्राफर। जावेद शेख यहाँ भी कुछ ना कुछ बनाता है, शेप बनवाता है यहाँ। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें ऐसे रोल मॉडल मिले हमारे आगे जो नई नई बातें करें आके। हम एक्चुअली हीरोज की आप क्यों नहीं असेंबली में आवाज़ उठाती हैं हमारे आर्टिस्टों को ऑस्कर अवार्ड दिया जाए? तो शुजा साहब से बात करें, वो जाकर के हॉलीवुड में खिताब करें। वो किस तरह खिताब करेंगे ये बताइए। अवार्ड क्यों दे ऑस्कर अवार्ड चुके थे, गलत गलत आवाज़ ऑस्कर अवार्ड दे, इन्होंने देने क्यों दिया अवार्ड? नहीं देने चाहिए, अभी चुक लिया। तो हम लोग खुद भी ला सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ऑस्कर अवार्ड की तरफ जाना चाहिए। इंडिया जा रहा है, हम लोग कब जाएंगे? सर क्यों नहीं जा रहे वारिस? कब तुम कोई कदम उठाओगे? सर मैं कदम उठाने को तैयार हूँ। मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। मेरी सपोर्ट है ना तुम्हारे पास? तो बस ठीक है, फिर आपकी सपोर्ट है। मेरे पास जो $2-3 हज़ार डॉलर है मैं तुम्हें दूंगा। आई हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा। देखिए सारे काम हम मस्तूर हैं, सारे काम है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को हमें आगे ले जाना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारा इस्तेमाल नहीं पता चल रहा अब तक। तो गवर्नमेंट को वो यही समझ रही है कि भाई यही है, इनको ड्रामे सीधे करा दो, इनके फिल्में सही करा दो, फिल्में संता करा दो, ये करा दो। नहीं, हमारी गवर्नमेंट जब तक ये नहीं सोचेगी कि हमें अपने आर्टिस्ट से काम क्या लेना है। हिंदुस्तान ने सोचा, वो ले रहे हैं, हमने नहीं सोचा, हम नहीं ले रहे। हम जब तक हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी, हमें हमारा टैलेंट लोगों की समझ में नहीं आएगा। देखिए हमें एक कल्चर ब्रिजिंग, हम ब्रिज के तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिज बनाएं, एक हमें बीच में रखें, एक सॉफ्टनेस आती है अगर कोई आर्टिस्ट बीच में होता है। एक आपकी गुफ्तगू एक सॉफ्ट वे में चली जाती है, बहुत अच्छी बात कर रहे वो हैं। तलखियां खत्म हो जाती हैं जो 2 पॉलिटिशियन सामने बैठ। आप देखिए इंडिया में माधुरी को उन्होंने रखा, अपना देवानंद, वो अपना विनोद यार ऐश्वर्या राय, सब ये लोग लड़की क्या नाम है इसका, प्रियंका चोपड़ा हाँ जी। और सुष्मिता सेन। हमारे पास क्या इनसे खूबसूरत लड़कियां नहीं है? ऐसे ही हैं यार। पर्सनल ग्रजेस खत्म करने हैं, एक दूसरे से जेलसी खत्म करनी है, Right. फिर ही एक दूसरे को हम आप प्रमोट समीना, करेंगे। आपके जो कल्चरल जो मिनिस्टर है ना, वो डॉक्टर हैं। ऐसा बंदा कल्चरल मिनिस्टर बनाए जिसको पता है कल्चर का कि मैंने किसको प्रमोट करना है, कौन सिंगर अच्छा है या कौन नहीं है। कल्चरल मिनिस्टर आप ऐसे लोगों को बनाए जो खुद फनकार हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ये देखिए ये भी एक गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऐसे आदमी को दी जाए, इस किस्म की मिनिस्ट्रियां जैसे कल्चर की हो गई या एजुकेशनल डिग्री है, ऐसे आदमियों को दी जाए जो पब्लिक में से हों, प्रॉब्लम समझते हो। हाँ जी। बिल्कुल सही।